हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है लर्निंग। सो लेट्स मेक पॉसिबल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल मीनिंग के साथ ऑफ लर्निंग। तो जो इसको हिंदी में कहते हैं, हम लोग लर्निंग को हिंदी में अधिगम कहते हैं, और अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ है या सामान्य अर्थ है वो होता है टू लर्न, जिसका मतलब है सीखना। तो जब हम लोग किसी भी चीज़ को सीखते हैं तब हमारा क्या हो रहा होता है, अधिगम हो रहा होता है। और ये जो प्रोसेस अभी चल रही है ये भी क्या है, अधिगम प्रोसेस के अंतर्गत है। चलिए देखेंगे इसका ब्रॉड मीनिंग। तो ब्रॉड मीनिंग ऑफ लर्निंग इज टू चेंज इन बिहेवियर। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब एक बिहेवियर, अगर आप लोग किसी भी लर्नर के बिहेवियर में चेंज लेकर के आ जाते हो तो इसका मतलब आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो आपने उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और एक लर्नर की लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है या वो चल रही है। और लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जीवन में जब भी बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के जब तक वो मरता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता जाता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर लेवल पर सीखने की जो कला होती है ये हमेशा आगे बढ़ती रहती है। बस तरीके बदल जाते हैं लेकिन इंसान कभी भी सीखना बंद नहीं करता। चलिए देखेंगे कुछ डेफिनेशंस को। कहता है लर्निंग इज अ मेंटल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल बेनिफिट फ्रॉम देयर इंटीरियर एक्सपीरियंसेस एंड superior experiences and superior knowledge and go on to make positive changes in their behavior। कहने का मतलब यहाँ ये है कि लर्निंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस। ये हमारी मानसिक प्रक्रिया है जो कि एक इंसान जिससे फ़ायदा उठाता है, किसके आधार पर, ऑन देयर पीरियर एक्सपीरियंसेस, जो उसके पूर्व अनुभव हैं और जो उसका पूर्व ज्ञान है उसके बेसिस पर, पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान, इसके बेसिस पर वो क्या करता चला जाता है, मेक पॉजिटिव चेंजेस इन देयर बिहेवियर। अपने जो व्यवहार में वो सकारात्मक परिवर्तन करता चला जाता है, और यही हमारा क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब सबके लिए एक जैसी लर्निंग है, सब मतलब सार्वभौमिक, मतलब सब लोग सीखते हैं इन चीज़ों से। इन विच अ पर्सन गोज ऑन एक्वायरिंग सम न्यू नॉलेज ऑल द टाइम, जहाँ वो एक नया ज्ञान उसे हमेशा मिलता रहता है। अब सीखने की कोई भी लिमिट नहीं है गैस, और सीखने की कोई भी उम्र नहीं है। कोई भी चीज़ को, किसी भी काम को कभी भी किया जा सकता है। देयर इज़ नो शाय, इसमें कभी भी शर्माना मत। और ज़िंदगी की किसी भी वैल्यू से लर्निंग प्रोसेस किसी भी वे में, किसी भी फील्ड में स्टार्ट की जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नोट डाउन करने की चीज़। ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग अ पर्सन एस्टैब्लिशेस एडजस्टमेंट इन द प्रेजेंट एंड सॉल्व्स हिज प्रॉब्लम्स। और आज के समय में एक इंसान अपने एनवायरनमेंट में क्या करना है, लर्निंग वो प्रोसेस है जिसके बेसिस पे एक इंसान एडजस्ट करता है। समाज में या इस दुनिया में एग्जिस्टेंस करने के लिए लर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है कि अगर आप क्या नहीं है, एक वेल क्वालिफाइड टीचर नहीं है, तो इस समाज में आप लोग और जो भी लोग हैं वो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं क्या करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं। क्या करने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए ना। गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए सबको, एस्टैब्लिशमेंट के लिए तो चाहिए। मतलब ज़िंदगी में स्थायित्व के लिए सारी की सारी लड़ाई लड़ी जा रही है। हर कोई स्थायी होना चाहता है, एस्टैब्लिश होना चाहता है, किसी भी तरीके से बस वो एस्टैब्लिश हो जाए। तो यही है हमारा जो बेसिस है लर्निंग का, वो आपको एस्टैब्लिशमेंट प्रोवाइड कराता है एक अच्छा, एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले नोट डाउन करने की चीज़। लर्निंग इज कंसिडर्ड बोथ प्रोसेस एंड रिजल्ट। और लर्निंग क्या है, प्रोसेस भी है और रिजल्ट भी है। कहीं पे ये प्रोसेस है जो अभी चली आ रही है, लेकिन एक प्रोसेस का कहीं ना कहीं पे एंड जरूर होता है, और फाइनली हमारे हाथ में क्या होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं। जैसा आप लोग इस चैनल पे वीडियोस देखते चले जा रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी लर्निंग एनहेंस होती चली जा रही है, प्रोसेस में है, और एक दिन इसका रिजल्ट आपको और मुझको जरूर मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसकी डेफिनेशंस की, एग्जाम बेस्ड डेफिनेशंस जो कि पूछी जा चुकी हैं कि ये स्टेटमेंट किसका है, लर्निंग का ये स्टेटमेंट किसका है। और सबसे पहले डेफिनेशन में बात कर लेते हैं क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो कहते हैं एक्वायरिंग नॉलेज, हैबिट एंड स्किल इज लर्निंग। इनके अनुसार किस चीज़ का अर्जन करना, ज्ञान का, आदतों का और गुणों का अर्जन करना ही क्या कहलाता है, हमारा लर्निंग कहलाता है, अधिगम कहलाता है। और एक पर्सन इन्हीं चीज़ों के लिए तो क्या करता है, घूमता है या ये कहें कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, क्या एक्वायर करने के लिए, नॉलेज, ज्ञान के लिए। दूसरा अपने हैबिट्स के लिए, आदतों की वजह से इधर उधर जाता है। या तीसरा क्या होता है, स्किल फॉर्मेशन के लिए इधर उधर जाता है। और इन्हीं को एक्वायर करना ही क्या कहलाता है, हमारा लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वुडवर्थ की। वुडवर्थ कहते हैं द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही क्या कहलाता है, हमारा लर्निंग कहलाता है। नई नई क्रियाएं सीखना, नई नई प्रतिक्रियाएं सीखना, ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं, लर्निंग के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्किनर की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कहते हैं लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिवली अडेप्टिंग बिहेवियर। इनकी जो ये डेफिनेशन है ये कहीं ना कहीं इन बाकी की डेफिनेशन पर थोड़ी सी क्या है,
ज़्यादा वेटेज रखती है। और ये कहते हैं कि उत्तरोत्तर अनुकूलन किसमें, बिहेवियर में, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन मतलब लगातार परिवर्तन, एडॉप्टिंग का जो नेचर है वो लगातार अगर बदल रहा है तो ये सबका सब हमारा क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। और एक पर्सन जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ता चला जाता है, उसके बर्थ से लेकर के उसके जो बिहेवियर में चेंजेस होते चले जाते हैं, कंटिन्यूसली चेंजेस आते चले जाते हैं और धीरे धीरे ये बदलाव की प्रक्रिया ही हमारी किसमें आ जाती है, शामिल हो जाती है लर्निंग में। और लर्निंग मैंने आप लोगों को समझा दिया, जब तक इंसान जब से पैदा होता है और जब तक मरता है कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में हमेशा सीखता रहता है। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं गिलफोर्ड की डेफिनेशन की। ये कहते हैं एनी चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू बिहेवियर ब्रिंग्स अबाउट लर्निंग। चलिए इसको हिंदी में देखते हैं ये क्या कहना चाहता है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन के कारण आपके व्यवहार में हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, मतलब लर्निंग कहलाता है। कहने का मतलब अगर आपके बिहेवियर में कोई भी चेंज है और आगे फर्दर उसकी वजह से जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो सारे के सारे किस प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं, लर्निंग की प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द लर्निंग, वो कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से हमारी लर्निंग, हमारा अधिगम क्या होता है, प्रभावित होता है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एनवायरनमेंट को। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ लर्निंग, सबसे ज्यादा मायने रखता है, ये हेरिडिटी से भी ज्यादा मायने रखता है किसी की भी लर्निंग प्रोसेस में, सबसे ज्यादा मायने है उसका जो मीन्स है, जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है हमारी एनवायरनमेंट की। पर्यावरण वो कारक है गाइस, एनवायरनमेंट वो फैक्टर है जो किसी भी इंसान को बना और बिगाड़ सकता है। अगर आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, गुड एनवायरनमेंट में आप लोग ऑलमाइटी आप लोगों को इतना दे कि आप लोगों का जो डेवलपमेंट है वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में हो जाए तो आपकी जो लर्निंग होगी वो हर किसी वे में, हर किसी फील्ड में, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट आपका रैपिड पेस में ग्रो करेगा। बाकी इसका वाइस वर्सा है, इसका उल्टा है कि अगर आपको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, आपका माहौल अच्छा नहीं होगा, कंपनी अच्छा नहीं होगी चारों तरफ का, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका अपोज चीज़ें चलेंगी, आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा उसका लेवल लो हो जाएगा और कहीं ना कहीं तक वो हर्डल का काम करेगा। सबसे बड़ा फैक्टर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिजिकल मेंटल हेल्थ, और आपके जो शारीरिक और मानसिक जो कंडीशंस है, जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो कहीं ना कहीं लर्निंग को अफेक्ट करता है। अगर आप लोग फिजिकली फिट हैं तभी आप लोग स्कूल जा पाएंगे, तभी आप लोग चीज़ों को कर पाएंगे, चीज़ों को सीख पाएंगे। दूसरा मेंटली हेल्थ, और आप लोग मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपका दिमाग ठिकाने पे काम कर रहा है, आपके माइंड में सारी चीज़ें पॉजिटिवली चीज़ें चल रही हैं, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आसानी से और जल्द से जल्द सीख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, और डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, आप लोग किस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, किस चीज़ को सीखना चाहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग कितनी मैक्सिमाइज होगी। हाँ, वाकई में आप लोगों की जो लर्निंग है, अगर वो वाकई में आप लोग उसको दिल से चाहते हो, मतलब चाहते हो कि आप इस चीज़ को करो और आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर, तभी वो चीज़ पॉसिबल है। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर यहीं पे डिपेंड करता है। आप एक इंजीनियर के स्टूडेंट को आप क्या सिखाइए, मेडिकल साइंस की पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दीजिए, तो उसके लिए सब्जेक्ट मैटर अलग ही हो जाएगा और फिर उसका इंटरेस्ट कम, और इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो फिर क्या, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो लर्निंग अपने आप ही क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो नेचर भी डिपेंड करता है सब्जेक्ट मैटर का, किसमें, लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोटिवेशन। अब मैं इस चीज़ में मैं अभी बाद में आऊँगा, लास्ट में ये पॉइंट आपको समझाता हूँ, उससे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑफ लर्नर, और सारी चीज़ें जो करने वाला है, जो सीखने वाला है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू गाइज आर हियर लर्नर, आप लोग सीखने के लिए कितने हो, कितना आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ों को सीखने में और इन चीज़ों से आगे बढ़ने में, लाइफ में गवर्नमेंट जॉब पाने में आप कितना इंटरेस्ट रखते हो, ये इस चीज़ के ऊपर आपकी लर्निंग डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिजिकल एंड मेंटल फैटिग की। फैटिग का मतलब यहाँ पे मैंने टायर्डनेस जानबूझ के लिखा है, फैटिग इज द न्यू वर्ड फॉर यू, थकान, मतलब अगर आप लोग शारीरिक और मानसिक कितने थके हुए हैं, इस चीज़ पर भी हमारी लर्निंग डिपेंड करती है। आप लोग अगर फिजिकली फैटिग हैं, थके हुए हैं, या आप लोग मेंटली फैटिग हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपकी जो लर्निंग है वो उसका लेवल थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। बाकी चीज़ों को अफेक्ट करती है कंडीशन, कहीं ना कहीं इसको इसके साथ रिलेट करती है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ मतलब फिटिक को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर देते हैं, और जब ये दोनों अफेक्टेड होते हैं तो लर्निंग ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ लर्निंग, मतलब आप सीखने के जो तरीके हैं, जो विधियां हैं, मतलब आप किस तरीके से सीखते हो वो भी डिपेंड करता है ना। आप कोई चीज़ खेल खेल में सीख जाते हो, मजे मजे में सीख जाते हो, खेलते खेलते आ जाती है ना, चलते फिरते भी कितनी चीज़ें सीख लेते हो, तो मेथड भी डिपेंड करता है लर्निंग में, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अफेक्ट करता है लर्निंग की प्रोसेस को। नेक्स्ट है आप लोगों का एज ग्रुप। अब ये है कि आप किस एज ग्रुप के हो, उस चीज़ पे भी डिपेंड करती हैं चीज़ें। आप लोग ऐसा करने लग जाओ, एक 6-7 साल के बच्चों को आप मेटाफिजिक्स समझाने लग जाओ, या केमिकल साइंसेस समझाने लग जाओ, या आप लोग केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाओ, तो नॉट पॉसिबल ना। तो डिपेंड करेगा एज ग्रुप भी, कि लर्निंग के लिए एज ग्रुप वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर के चीज़ों को सही उम्र में ही सिखाया जा सकता है। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं गाइस किस पे, फोर्थ फैक्टर पे, जिसका नाम है मोटिवेशन।
जिसको हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। और स्किनर के शब्दों में बात कर लेता हूँ, स्किनर कहते हैं मोटिवेशन इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, मतलब इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। ये सारे के सारे फैक्टर भी अगर एक जगह पे है ना, उसके अलावा भी अगर ये फैक्टर आपके पास है, मोटिवेशन, आपके पास मोटिवेटेड, आप हाईली मोटिवेटेड होकर किसी चीज को करते हैं ना, तो आपको कोई भी चीज, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको आप क्रैक ना कर जाओ। और डिपेंड ये करता है कि लोगों में एक दिन के लिए तो ये स्पिरिट बड़ी तेज हो जाती है, लोगों के अंदर मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं लोग, और उसके बाद धीरे धीरे वो स्पिरिट क्या होती रहती है, कम होती रहती है। तो गाइज अपनी स्पिरिट को कम ना होने दें, अपना मोटिवेशन हमेशा हाई रखें। लोग कितने लोग ऐसे मिल जाते हैं नेगेटिव पर्सनालिटी, यार कुछ नहीं रखा है, कोई जॉब वॉब नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा है, देश में जॉब ही कहाँ रखी है, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अपना एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव रखिए, चीजें लोग करके ही निकले हैं और इसी तरीके से किया है। जैसे आप आज यहाँ बैठ करके तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ, उसी तरीके से चीजें निकलती हैं, उसी तरीके से होती हैं। लेकिन बस डिपेंड करता है कि आप कितने हाईली मोटिवेटेड होकर के और कितने अच्छी तरीके से चीज़ों को करते हैं। बस अपना वे बनाइए, अपना तरीका अलग बनाइए। लोग दूसरे चैनल्स पर क्या दे रहे हैं, लोग दूसरे चैनल पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन आई कैन गिव यू द गारंटी, मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं। मैं यहाँ पे अपने चैनल पर पीडीएफ इसलिए प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ, लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और एक बार भी उनको पलट के खोल करके देखने का उनके पास टाइम नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि वाकई में आप लोग पढ़ो और कुछ चीज़ों को सीखो, तो वीडियो को पॉज कर करके जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनके खुद से नोट्स बनाइए, खुद से चीज़ों को करिए, तब देखिए चीज़ें आप लोग माइंड में कितने टाइम तक रहती हैं। पीडीएफ ही तो है, बस देख लेंगे, पढ़ लेंगे और वो पीडीएफ एक बार डाउनलोड हो गई, आपको संतोष आ गया और बस सिंपल सी बात है, सेटिस्फैक्शन हो गया, हमारे पास है, देख लेंगे, कर लेंगे, बस चीज़ें वहीं पे खत्म हो जाती हैं। और यहाँ इस चैनल पे आप लोगों को कोई पीडीएफ नहीं मिलने वाली है। नोट्स बनाने हैं तो यहीं से बनाइए। मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए, डेली लिखता हूँ, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसके आदि तो आप भी कीजिए कम से कम। चलिए फिर गाइज, ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए गाइज, आगे की बातें करेंगे हम लोग अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो जो आने वाली है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और क्यों है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे लर्निंग के प्रिंसिपल्स और थ्योरीज की, जिसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में अगर मैं शामिल करता तो वीडियो काफी लंबा हो जाता, इसलिए अगर आप लोगों को अभी तक ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।